Hello students, today we are going to start exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो इससे पिछली वीडियो पढ़ी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो फोर्थ चैप्टर था हमारा। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो चेंज होंगे x या फिर y, यानी कि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी वो क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो यहाँ पर वेरिएबल है x और y, इनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी इसकी मैक्सिमम पावर। दूसरी बात, ये दो वेरिएबल्स के अंदर होगा x और y। x y यहाँ पर वेरिएबल है, a b c क्या है? रियल नंबर्स। a b c रियल नंबर्स, x और y वेरिएबल्स। अब जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर से क्या ग्राफ बनाना। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 4, फर्स्ट पार्ट के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमने यहाँ से जो है ग्राफ प्लॉटिंग करने, जो पॉइंट्स होंगे इसके वो प्लॉट करने हैं ग्राफ पर। तो x और y, अगर x यहाँ पर 0 रख दिया तो y क्या हो जाएगा? 4, और y अगर 0 रख दिया तो x क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर जब इसका ग्राफ प्लॉट करें हम फर्स्ट पार्ट के अंदर, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4, और ये पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, ये चीज होगी। ये मान ली यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर फर्स्ट पार्ट होगा। दूसरी बात है 4x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर हमें x और y रखेंगे। x क्या रख दे? अगर x को 0 रख दिया तो y क्या मिला? -2। पॉइंट यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, y हो गया -2। अगर y को 0 रखा तो x क्या मिलेगा? 2 के इक्वल होगा। ये सेकंड पार्ट होगा। चारों के चारों पार्ट एक ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे इनको, ठीक है। फॉर थर्ड पार्ट, हमारे पास जो थर्ड पार्ट है y इक्वल टू 3x, x y। अगर यहां पर x को 0 रख दिया तो y किसके इक्वल मिलेगा? 0 के इक्वल। अगर हमने y को 6 रख दिया तो x किसके इक्वल मिलेगा? 2 के इक्वल होगा। यहाँ पर 6 होगा, 6 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड आ गई, x की वैल्यू क्या होगी? 2 के इक्वल होगी। ये होगा थर्ड पार्ट। फोर पार्ट नंबर 4, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, या 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। बताओ यहाँ पर क्या पॉइंट प्लॉट करा? x को अगर 0 रख दिया तो y क्या मिलेगा? 3। अगर y को 0 रख दिया तो x क्या मिलेगा? 3/2। ये हो गए चारों के चारों पार्ट के हमने पॉइंट निकाल दिए। अब जब इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, y का मैक्सिमम है यहाँ पर 6, तो ये हो गया y 6 -1 -2 -3 x डैश, ये हो गया y डैश -1 -2 -3 सो ऑन। जो फर्स्ट पार्ट है, अगर x को 0 रख दें, y को 4 रखें, तो कौन सा पॉइंट होगा? जो x एक्सिस पर होगा y 0, y एक्सिस पर होगा x 0। तो अब x को 0, ओरिजिन तो ये होगा जहां पर x एक्सिस y एक्सिस दोनों ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जहां पर कट करेंगे, 0 हो गया ओरिजिन। x 0 y 4, ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात x 4 y 0, ये पॉइंट होगा। अब अगर हम इनको मीट कर दें, ये किसके लिए इक्वेशन मिल गई? फर्स्ट के। या तो इस इक्वेशन पर फर्स्ट लिख दो, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट के लिए है, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख दो। कोई भी चीज लिख सकते हो, या तो फर्स्ट लिख दो या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड है x 0 y -2, x 0 y -2, ये पॉइंट रहेगा, और x 2 y 0, ये पॉइंट रहेगा, क्योंकि x एक्सिस पर y 0, y एक्सिस पर x 0। तो अब इन दोनों को मीट कर दो पॉइंट्स को। ये सारा का सारा काम करना ग्राफ के अंदर। ये हो गया सेकंड के लिए। अब थर्ड x 0 y 0, तो ओरिजिन हो गया x 0 y 0, ये पॉइंट रहेगा। x 6 और y 2, x 6 और y 2 पॉइंट कहां पर रहेगा? y जो है 2, ये रहा y 2 और x 6, यहां पर बढ़ा देते हैं इसको 4 5 6 x एक्सिस। तो x 6 और y 2, ये पॉइंट रहेगा कुछ यहां से 6 और यहां से 2, तो जो है ये पॉइंट होगा। और एक पॉइंट क्या है? 0 0 ओरिजिन। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो? मीट कर दो। जो एक्यूरेट बनेगा वो बनेगा यो ग्राफ पे। ये होगा थर्ड के लिए। अब फोर्थ के लिए x 0 y 3, ये पॉइंट होगा x 0 y 3 y 0 x 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा?
1.5 तो x तो जो है 1.5 यहाँ रहेगा और y 0, तो ये पॉइंट हो गया। अब हमने जो है इनको मीट कर दिया और ये हो गया फोर्थ पार्ट। अलग अलग भी कर सकते हो या फिर सेम भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 214, ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। ये पॉइंट गिवन है और इस पॉइंट से दो लाइन पास करें, उसकी इक्वेशन बतानी है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इसके बाद पूछा कि एक पॉइंट से, इस पॉइंट से कितनी लाइन्स और पास कर सकती है। हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। क्यों, देखो यहां पर इक्वेशन लेट कर देते, लेट x प्लस वाई इक्वल टू के। हमने यहाँ पे लेट किया कि x प्लस वाई इक्वल टू के। अब जो पॉइंट गिवन हमारे पास वो 214 है, मीन दैट x की जगह पर 2, y की जगह पर 14, ये रखेंगे। तो 2 प्लस 14 इक्वल टू के। यहाँ से k की वैल्यू हमारे को क्या मिल गई, एक तो 16 मिल गई। अब k की वैल्यू यहाँ पर 16 है और इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू के, तो x की जगह पर क्या रखा 2 और y की जगह पर 14, तो k की वैल्यू क्या मिल गई 16। तो x प्लस वाई इक्वल टू, आजा वर्षा, x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये चीज होगी, ठीक है। अब x और y अगर यहाँ पर पॉइंट रखें 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 होगा, एक इक्वेशन तो होगी हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेट करें हम 2x प्लस 3y इक्वल टू के, दूसरी इक्वेशन हमने ये लेट कर दी, तो ये प्रॉपर किसके इक्वल होगी। अब x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 14, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 14 इक्वल टू के। 2 2 जा 4, 14 3 जा 42 इक्वल टू के, और k की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 46। अब k की वैल्यू 46 है, यहाँ रख दो, तो जो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। दो इक्वेशन बतानी थी, एक तो इक्वेशन ये होगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 16, एक इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से जब दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनेंगे तो क्या होंगे, वो इस पॉइंट से पासिंग आउट होंगे, ठीक है। दूसरी बात, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, कितनी लाइन्स हो सकती है एक पॉइंट से। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच passes through a single point, which passes through a point। क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। मान लिया ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। एक यहाँ पर हमारे पास ना इक्वेशन गिवन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन पर कोई भी जो है एक पॉइंट लाई करता है, एक पॉइंट लाई करेगा तो ये वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लिया कोई भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ है, जो ये पॉइंट होगा इस इक्वेशन की, जो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दें हम 3, y की जगह पर क्या रख दें 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू a, x की जगह रखना है 3 प्लस 7, 3 4 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 7 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 3a, और 12 माइनस 7 5 इक्वल टू 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई 3/5, 5/3, a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5/3 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर इन ए सिटी is as follows. For the first kilometer, for the first kilometer the fare is ₹8, the fare is ₹8, and for the subsequent
डिस्टेंस इज ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is ₹9. Total fare is ₹y. Total fare is ₹y. Write a linear equation. Write a linear equation and draw its graph. यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर जो है फिक्स कर रखा है इसने कि अगर आप टैक्सी के अंदर बैठे तो फिक्स चार्ज है. टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपये हैं. फर्स्ट किलोमीटर गए तो जो आपको किराया देना वो 8 रुपये देना. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 पर किलोमीटर. मतलब इसके बाद, इस किलोमीटर के बाद जितने भी आप किलोमीटर चलते जाओगे तो कितना किराया लगेगा? 5 रुपये 1 किलोमीटर के. मान लिया 3 किलोमीटर गए. अगर आप 3 किलोमीटर गए हैं तो 1 किलोमीटर का तो फेयर क्या, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ हो गया. इसके बाद जो आप 2 किलोमीटर गए वो किस जो है कितने रेट से चार्ज होगा? 5 से. यानी कि 5 2 जा 10, 10 और 8 18, ये फेयर होगा. फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका चार्ज 8 रुपीज़ है. आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना है? ₹5 पर किलोमीटर. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. उसने ना यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? x किलोमीटर कवर की है. एंड टोटल फेयर इज ₹y. और उसने टोटल किराया जो है पे किया वो कितना पे किया? फेयर y रुपीज. टोटल चार्ज उसने दिया y रुपीज और उसने टोटल डिस्टेंस कवर की x किलोमीटर. राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट से ग्राफ. यहाँ पर एक तो आपने लीनियर इक्वेशन बतानी है, एक उस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. तो देखो अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर और टोटल टोटल फेयर कितना है? y रुपीज. ठीक है. टोटल तो डिस्टेंस कवर की x किलोमीटर और टोटल चार्ज या टोटल पे कितना किया उसने? y रुपीज. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा हमारे पास, या एज पर कंडीशन, यहां पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एज पर कंडीशन. जो हमारा टोटल फेयर है वो क्या है? टोटल जो चार्ज है वो क्या है? y इक्वल टू x, y इक्वल टू जो फर्स्ट 8, y इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5. देखो अब ये इक्वेशन समझो. y हमारा टोटल चार्ज है. टोटल चार्ज मतलब जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज किया वो भी आ गया उसके अंदर. आफ्टर दैट उसने जो हर एक किलोमीटर के लिए चार्ज दिया वो भी आएगा. तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिए उसने 8 रुपये. इसके बाद उसने x माइनस 1 इंटू 5. इसका मतलब क्या है कि जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर की यहाँ पे x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, मान लिया 10 किलोमीटर कवर किया, 15 किलोमीटर कवर किया, 8 किलोमीटर कवर किया, तो भाई 1 किलोमीटर का तो उसने चार्ज दे दिया पहले. 1 किलोमीटर का तो चार्ज उसने दे दिया पहले ही 8 रुपीज़. उसके बाद जो हर एक किलोमीटर उसके लिए क्या करेगा? वो 5. मान लिया वो 10 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का यहाँ पे दे दिया 8 रुपये. इसके बाद 9 का देना होगा उसने, 9 किलोमीटर का, तो 10 माइनस 1 9. मान लिया 1 किलोमीटर का यहाँ दे दिया और वो गया 20 किलोमीटर, तो 19 किलोमीटर का यहाँ देगा वो. तो y इक्वल टू यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 8 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, y इक्वल टू 5x प्लस 3. जो इस 3 को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इस y को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस. या तो इतनी भी छोड़ सकते हो या फिर 5x माइनस y इक्वल टू -3, कहीं पर भी छोड़ सकते हो. या तो इतनी छोड़ सकते हो इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 3, या फिर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए तो 5x, ये y इस तरफ आएगा माइनस और ये 3 इस तरफ आएगा -3. या जो है आप ये इक्वेशन जो है ये भी लेट कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन बनानी है यहाँ पर 5x माइनस वाई इक्वल टू -3, या फिर y इक्वल टू 5x प्लस 3. ठीक है. अब जब इसका जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे,
जब यहाँ पर ग्राफ होगा y एक्सिस x एक्सिस, पहले यहाँ से इसके पॉइंट निकाल लेंगे। अगर जो है हमने x को 0 रख दिया तो y क्या मिलेगा, x को 0 रख दिया तो ये खत्म, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अगर y को 0 रख दिया तो y क्या मिलेगा -3/5। दूसरा पॉइंट क्या हुआ -3/5, यही है। अगर y को 0 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा -3/5, ये चीज हो जाएगी। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करना, कर दोगे ग्राफ पर प्लॉट, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब ये पॉइंट हो गए 1 2 3, ये हो गया 1 2 और जो है -1 -2 -1 -2 -3, y एक्सिस y डैश और ये हो गया x डैश, x0 y3। तो पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा x0 y3, क्योंकि y एक्सिस पर क्या पॉइंट होगा x0 के इक्वल। दूसरी बात y0 x -3/5, -3/5 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे -0.6, -3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.56 जा 30, -0.6। तो ये तो हो गया y0 और जो है x -0.6 यहाँ पे होगा समथिंग। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, मीट कर दो। ये जो हमने ग्राफ प्लॉट करना था और एक जो है इक्वेशन बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने यहाँ पर इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, चूज इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। एक तो ग्राफ गिवन है और यहाँ से बताना कि इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ और इक्वेशन की बात करें, पॉइंट भी गिवन है यहाँ पर ग्राफ पर, तो जो ये पॉइंट्स हैं इन इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आया था, अगर ये पॉइंट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये वही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगी। मान लिया फर्स्ट इक्वेशन ली हमने y = x, अब यहाँ पर पॉइंट लिया, मान लिया ये पॉइंट लिया हमने 0, तो ठीक है भाई 0 = 0। लेकिन जब इस पॉइंट की बात करते हैं -1 और 1, अब यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें कि y = x, तो यहाँ पर -1 वो तो नॉट इक्वल टू x है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है 1, तो नॉट इक्वल टू हो गए, क्योंकि 1 तो -1 के इक्वल नहीं होगा, तो ये तो क्या होगी इनकरेक्ट होगी इसके लिए। जब दूसरी इक्वेशन की बात करें x + y = 0, अगर इस पॉइंट की बात करें x की जगह -1 y की जगह 1 इक्वल टू क्या होगा 0 और 0 = 0, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया इस इक्वेशन को। लेकिन ये तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए उसको। दूसरे पॉइंट पर गए 0 0, वो भी सेटिस्फाई करेगा, 0 + 0 = 0, ये भी बात ठीक है। अगर इस पॉइंट पर गए x1 y -1, ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड इक्वेशन तो ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन ही चूज करनी थी, तो सेकंड इक्वेशन इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। x + y = 0, ये जो ग्राफ है हमारा सेकंड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें y = 2x, तो अब अगर -1 x की जगह रखें तो -2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा, ये भी इनकरेक्ट होगी। अगर इसकी बात करें 2x + 3y = 7x, 2 + 3y = 7x। अब यहाँ से अगर 3y को जो है उस तरफ ले जाएं तो ये क्या होगी 7x - 3y = 2। पॉइंट अगर यहाँ पुट करें तो -7 और -3 नॉट इक्वल टू 2, बिकॉज -10 नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो सेकंड वाला पार्ट x + y = 0, ये इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी अगर ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर बिल्कुल एज इट इज जब पॉइंट रख के चेक करने हैं कि कौन से पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा पॉइंट नहीं करता।